हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आपको हमारा लेक्चर सीरीज अच्छा लग रहा होगा। बाकी आपको कैसा लग रहा है हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज हम बात करेंगे मैथ्स के वैसे टॉपिक का जिसको ऑलमोस्ट सारे टॉपिक का बेस माना जाता है, जिस पे पूरे मैथ्स क्या टिके हुए होते हैं, और वो है हमारा टॉपिक फंक्शन। तो आपको फंक्शन से डरने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं मेनली इस लेक्चर सीरीज में 12th के मैथ्स का, लेकिन हम वैसे बच्चों को भी इंक्लूड कर रहे हैं जिन्होंने 11th में कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 11th का वो सारी चीज़ें जो आपको यहाँ यूज पढ़ने वाली है वो हम करते हैं डिटेल में डिस्कस। तो यहाँ हम बात करेंगे फंक्शन के वैसे टॉपिक का, वैसे चीज़ों का जो कि आपको पढ़ना था 11th में बट आपको नहीं पता है। कोई दिक्कत नहीं है, हम फंक्शन को डिटेल में करेंगे स्टडी, बिकॉज फंक्शन यूज पड़ता है सब जगह। पूरे जो कैलकुलस होते हैं पढ़ेंगे आप 12th में, वो क्या है, फंक्शन का ही तो है एप्लीकेशन। फंक्शन के बारे में ही करते हैं स्टडी। फंक्शन का लिमिट निकालते हैं, फिर चेक करते हैं उसका कंटिन्यूटी, फिर पढ़ते हैं डिफरेंशियबिलिटी, फिर एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव, इंटीग्रल, एरिया, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सब क्या है, फंक्शन के ही तो होते हैं प्रॉपर्टीज। तो मेनली फंक्शन को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हम बात करेंगे फंक्शन का, क्या होता है फंक्शन डिफाइन करेंगे, फिर क्या होता है उसके नोटेशन, क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज, क्या होता है सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस, एज फॉर एग्जांपल मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। ये सब करेंगे हम डिस्कस। इससे पहले आपको बता दूं कि अगर आपको हमारा चाहिए ये लेक्चर नोट्स, देन आपके गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको आप फिल कर दीजिएगा एंड स्पेसिफाई कर दीजिएगा कि आपको कौन सा लेक्चर नोट चाहिए, फिर आपको हम भेज देंगे। या फिर हमें आप मेल कर सकते हैं info.vidyanithi@gmail.com पे। तो चलिए हम बात करते हैं फंक्शन का। इससे पहले आपको बता दूं कि क्या होता है आपको रिलेशन। हम पढ़ चुके हैं रिलेशन, क्या होता है रिलेशन। और रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। इसका मतलब कि ए क्रॉस बी का कोई भी जो होगा सबसेट, वो होगा रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये फंक्शन जो होता है ये भी एक रिलेशन है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। देखिए, अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन का मतलब क्या हुआ कि ये भी एक रिलेशन ही है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा होते हैं कंडीशन, बिकॉज ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, याद रखिएगा, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ द यूनिक इमेज इन सेट बी। ये दो लाइन आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे ही टिके हुए होते हैं पूरे फंक्शन। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन द सेट बी। देखिए, अब ये एक ऐसा रिलेशन है जिसमें सेट ए के हर एक एलिमेंट का चाहिए इमेज, और एक ही इमेज चाहिए। आपको देता हूँ मैं एग्जांपल, फिर आपको आएगा समझ में। सपोज कीजिए मैंने ए इक्वल टू लिया 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू लिया मैंने ए बी सी डी। अगर मैं लेता हूँ एक सपोज कीजिए एफ, जिसमें लिया मैंने 1 कॉमा ए, 2 कॉमा बी, 3 कॉमा बी, 3 कॉमा सी एंड 4 कॉमा डी। तो ये मेरा एफ क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी एलिमेंट हैं सबके फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहाँ से आ रहे हैं, ए से, एंड सेकेंड कहाँ से आ रहे हैं, ए बी सी डी, ये आ रहे हैं आपको बी से। इसका मतलब एफ के जो भी एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर्स, वो सब के सब क्या है, ए क्रॉस बी के सबसेट हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ हमारा हो गया एक रिलेशन। अब हम बात करेंगे क्या ये रिलेशन फंक्शन है। तो एफ क्या हो गया आपको, रिलेशन तो हो गया। एफ यहाँ पे क्या है आपको, एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए, क्या इसको हम बोलेंगे फंक्शन है। तो ये फंक्शन है या नहीं है, ये दो बात पे डिपेंड करता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज इमेज एंड दैट इमेज इज यूनिक। तो क्या हर एक एलिमेंट का इमेज है। देखिए यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 1 का भी इमेज है, 2 का भी है, 3 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई कर गया, लेकिन क्या सेकेंड सेटिस्फाई कर रहा है कि एवरी एलिमेंट हैज़ यूनिक इमेज। इसका मतलब यहाँ पे एक एलिमेंट 1 है तो 1 का एक ही इमेज चाहिए, दो नहीं चाहिए। देखिए 1 का तो एक ही इमेज है ए, 2 का एक ही इमेज है बी, लेकिन 3 का क्या है, दो इमेज है। 3 का एक इमेज नहीं है, यहाँ पे क्या है, 3 का दो इमेज है। 3 का इमेज बी भी है एंड 3 का इमेज सी भी है। सिंस ये सेकेंड क्राइटेरिया को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, देयरफॉर यहाँ पे एफ क्या है, एक रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है।
देयरफॉर एफ इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, चलिए कुछ और लेते हैं हम एग्जांपल। अगर इसी को मैं करूँ डिस्कस, मैं ए को अभी लेता हूँ 1 2 3 4 ही लेता हूँ, लेकिन बी को भी वही लेके चलता हूँ ए बी सी डी, और एक जी लेता हूँ जिसमें है 1 बी 2 बी 3 ए एंड 4 बी। तो पहली बात तो क्या ये रिलेशन है? तो हाँ, ये रिलेशन है। क्यों? बिकॉज इसका हर एक एलिमेंट जो है वो क्या है, ए क्रॉस बी का एलिमेंट। देयरफॉर जी क्या है, जी के जो भी एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी के सबसेट है। देयरफॉर जी क्या है, एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी। अब क्या ये फंक्शन है? तो फंक्शन होने के लिए क्या चाहिए कि ए के जितने भी एलिमेंट हैं सबका इमेज चाहिए एंड एक ही इमेज चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे 1 का भी इमेज है, 2 का भी है, 3 का भी है, 4 का भी है। अब क्या यूनिक इमेज है? तो यस, ये इमेज यूनिक है, बिकॉज 1 का देख लीजिए एक ही इमेज है बी, 2 का एक ही इमेज है बी, 3 का एक ही इमेज है ए एंड 4 का एक ही इमेज है बी। अब आप बोल सकते हैं कि देख लीजिए 1 का भी इमेज बी है, 2 का भी बी है एंड 4 का भी बी है। तो क्या ये फंक्शन है? हाँ, ये फंक्शन है, बिकॉज एक एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट का इमेज हो सकता है, एक एलिमेंट का 2 इमेज नहीं चाहिए। हमने क्या देखा? देखिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन द सेट बी। एक एलिमेंट का हमें एक ही इमेज चाहिए। हो सकता है कि सेट बी का कोई एलिमेंट एक से ज़्यादा एलिमेंट का इमेज हो, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक के जितने एलिमेंट है सबका एक ही इमेज चाहिए। तो ये हमारे दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। देयरफॉर हमारा जी क्या है, एक फंक्शन है। जी इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। देखिए, फंक्शन को समझना बहुत जरूरी है। आप एक और ले लीजिए एग्जांपल। एच लेता हूं मैं 1a 1b 2a 3c। क्या ये रिलेशन है? तो यस, ये रिलेशन है, बिकॉज एच का क्या है, एवरी एलिमेंट क्या है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। बिकॉज देख लीजिए यहाँ पे हर एक एलिमेंट का फर्स्ट कोऑर्डिनेट कहाँ से आ रहा है, ए से, एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट कहाँ से आ रहा है, बी से। देयरफॉर ये ए क्रॉस बी का सबसेट तो है, देयरफॉर ये रिलेशन तो है। ये क्या है, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी है। देयरफॉर एच क्या है, एच इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब क्या ये रिलेशन फंक्शन है? तो फंक्शन का 2 कंडीशन है कि ए के हर एक एलिमेंट का चाहिए इमेज, और दूसरा हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज चाहिए, यूनिक चाहिए इमेज। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। 1 का इमेज है, 1 का है, 2 का है, 3 का है, लेकिन यहाँ 4 का इमेज ही नहीं है। तो ये फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। देयरफॉर एच मेरा फंक्शन नहीं है। ये क्या है, एच मेरा फंक्शन नहीं है। एच इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। क्यों? सिंस 4 बिलोंग्स टू ए हैज नो इमेज इन बी। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं दूसरा डिफिनीशन को। देख लीजिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है। दूसरे तरीके से हम क्या बोल सकते हैं कि एफ क्या है, एफ एक रूल है, एक ऐसा रूल है। एफ क्या है यहाँ पे, एफ अ फंक्शन एफ फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ रूल। एक ये रूल है, कैसा रूल है, दैट असाइंस एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, फिर से वही बात, टू द यूनिक एलिमेंट इन द सेट बी। यहाँ भी ये सेम बात है। फर्स्ट वाले में भी क्या था, एक ऐसा होना चाहिए हमारा रिलेशन जो कि ए के हर एक एलिमेंट को क्या करता है, बी के यूनिक एलिमेंट पे लेके जाता है। यहाँ भी सेम चीज़ है, हमें क्या चाहिए, एक ऐसा रूल चाहिए जो कि ए के हर एक एलिमेंट को असाइन करे, एंड वो असाइनमेंट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, यूनिक एलिमेंट इन द सेट बी। देन ऐसे रूल को हम क्या बोलेंगे आपको, फंक्शन। चलिए हम कुछ और लेते हैं एग्जाम्पल, आपको डायग्राम से हम ड्रॉ करते हैं। देखिए, सपोज कीजिए हमने ए ले लिया 1 2 3 4 और बी ले लिया। यहाँ पे हमने ए बी सी डी ले लिया और एक रूल ले लिया यहाँ पे एफ। ये एफ रूल क्या कर रहा है, 1 को ए पे लेके जा रहा है, 2 को बी पे लेके जा रहा है, 3 को भी बी पे लेके जा रहा है, एंड 4 को सी पे लेके जा रहा है। तो क्या ये फंक्शन है? तो यस, ये फंक्शन है। क्यों है फंक्शन? बिकॉज देख लीजिए, ये ऐसा रूल है जो सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज दे रहा है, हर एक ए के हर एक एलिमेंट को बी के किसी न किसी एलिमेंट पे असाइन कर रहा है, एंड हर एक एलिमेंट यूनिक इमेज पे कर रहा है असाइनमेंट। देख लीजिए, 1 का एक ही असाइनमेंट है ए,
2 का भी एक ही है, 3 का भी एक ही है, 4 का भी एक ही है। हाँ, ये अलग बात है कि बी 2 एलिमेंट का इमेज है, वो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक एलिमेंट का एक ही होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एफ इज अ फंक्शन। चलिए हम दूसरा एक लेते हैं, सेट हम सेम ही लेते हैं। सपोज कीजिए 1 2 3 4 ए बी सी डी। यहाँ पे हम रूल लेते हैं आपको जी। ये जी रूल क्या कर रहा है, 1 को भी लेके जा रहा है सी पे, 2 को डी पे, 3 को ए पे, 3 को बी पे, एंड 4 को लेके जा रहा है आपको सी पे। तो क्या ये रूल एक फंक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, पहला क्या था कंडीशन कि ए के हर एक एलिमेंट का चाहिए असाइनमेंट, ये तो है, ए के हर एक एलिमेंट का है असाइनमेंट, लेकिन क्या यूनिक है? वो नहीं है। क्यों? यहाँ पे क्या है, 3 का 2 इमेज है। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या है, 3 का 2 इमेज है, 3 ए पे भी जा रहा है और 3 बी पे भी जा रहा है। इसका मतलब 3 जो जा रहा है वो 2 जगह जा रहा है। हमें क्या चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज गोइंग टू द यूनिक एलिमेंट इन द सेट बी। एक ऐसा रूल चाहिए जो सेट ए के हर एक एलिमेंट को एक ही एलिमेंट पे लेके जा रहा है, लेकिन यहाँ जो रूल है वो क्या कर रहा है, 3 को 2 एलिमेंट पे लेके जा रहा है। देयरफॉर जी इज नॉट अ फंक्शन बट जी इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बिकॉज जी के जो एलिमेंट है, जी जो असाइनमेंट है वो क्या कर रहा है, ए के हर एक एलिमेंट को या हर एक एलिमेंट को बी के एलिमेंट पे कर रहा है असाइन। तो यहाँ पे क्या है, जी एक रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। एक और देता हूँ मैं आपको एग्जांपल। देखिए मैं ए को वही लेता हूँ सेट 1 2 3 4 ए बी सी डी। यहाँ मैं लेता हूँ एच असाइनमेंट, 1 को बी पे, 2 को भी बी पे, 3 को ही बी के, 4 को ही बी पे। क्या ये असाइनमेंट, ये रूल आपको फंक्शन दे रहा है? तो यस, ये रूल ए से बी फंक्शन दे रहा है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे देख लीजिए हर एक एलिमेंट का इमेज है एंड सबका एक ही इमेज है। ये अलग बात है कि बी सबका इमेज है, दैट्स ओके, बट हमें क्या चाहिए, एक एलिमेंट का एक ही। अब ए का तो एक ही बी इमेज है, अगर 1 का बी भी होता, कुछ और भी होता, देन बोलते कि फंक्शन नहीं है। जैसे यहाँ था 3 का एक इमेज ए भी था और एक इमेज बी भी था, तो यहाँ पे ये जो जी रूल था वो फंक्शन नहीं था, बट यहाँ पे क्या हमारा है, फंक्शन है। एच इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं कुछ नोटेशन कि फंक्शन को कैसे हम डिनोट करते हैं। अगर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि सेट ए से सेट बी पे है, देन इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इस नोटेशन का मतलब क्या होता है कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू ए। इसको हम पढ़ते कैसे हैं कि एफ सच दैट ए टू बी। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अब सपोज कीजिए आपको एफ एक फंक्शन है ए से बी में एंड ए बी एक एलिमेंट है। अब देख लीजिए, क्योंकि एफ एक फंक्शन है ए बी में, ए से बी में, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक रिलेशन भी है। बिकॉज एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन नीड नॉट बी फंक्शन। क्यों? बिकॉज अ फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन मीन्स रिलेशन। इसका मतलब कि एवरी फंक्शन इज रिलेशन एंड सिंस दिस रिलेशन इज स्पेशल टाइप, देयरफॉर एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो एक आप नोट में लिख सकते हैं, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट एवरी रिलेशन नीड नॉट बी अ फंक्शन। देखिए ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, गारंटी नहीं है। अब देख लीजिए एफ एक फंक्शन है ए से बी में, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ एक रिलेशन हुआ। अब रिलेशन के एलिमेंट कैसे होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर टाइप के होते हैं, यहाँ भी ऑर्डर पेयर टाइप के हैं। ठीक है, अब इस ऑर्डर्ड पेयर के जो एलिमेंट है एफ के, इसको लिखते कैसे हैं, अगर एक फंक्शन है एफ एंड ए कॉमा बी ऑर्डर्ड पेयर एफ का एलिमेंट है, देन इसको हम ऐसे लिखते हैं। और रीड कैसे करते हैं इसको, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। कैसे पढ़ते हैं, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी। फिर बी, अब देखिए एफ ऑफ ए इज इक्वल टू बी, तो बी को बोलते हैं ए का इमेज, और इमेज होता है वो क्या होता है, यूनिक। इसे लिखा हमने है कि बी इज कॉल्ड द इमेज, बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ एंड ए इज कॉल्ड अ प्री इमेज ऑफ एफ। ए इज कॉल्ड अ प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ। अ प्री इमेज, देखिए यहाँ पे है अ प्री इमेज और यहाँ पे है द इमेज। क्यों? बिकॉज फंक्शन में किसी भी एलिमेंट का यूनिक होता है इमेज।
देयरफॉर अगर ए कॉमा बी एफ का एलिमेंट है तो ए का एक ही इमेज होगा बी, लेकिन अगर ए कॉमा बी एफ का एलिमेंट है तो ये गारंटी नहीं है कि ए के अलावे और भी एलिमेंट का इमेज भी नहीं होगा। जैसे आप देख लीजिए यहाँ पे, अब देखिए ये मेरा क्या था, एक फंक्शन था, ये मेरा क्या है, जी इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। अगर मेरा जी फंक्शन है और यहाँ पे क्या है, देख लीजिए यहाँ पे हमारा जी क्या है, फंक्शन है, और जी में 1 कॉमा बी जी का एलिमेंट है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको कि जी ऑफ 1 इजकल टू बी। अब 1 का इमेज बी है, एक ही इमेज है, बोल सकते हैं कि 1 बी इज द इमेज ऑफ 1, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 1 इज द प्री इमेज ऑफ बी। क्यों? बिकॉज देखिए यहाँ पे बी का एक और भी प्री इमेज है, बी का 2 भी है प्री इमेज, बी का 4 भी है प्री इमेज, तो ये बोलना कि 1 इज द प्री इमेज ऑफ बी इज रॉन्ग। ठीक है, आई होप आपको आया होगा समझ में लैंग्वेज। देखिए लैंग्वेज जितना क्लीन हो ना उतना अच्छा होता है। देखिए अगर ये आपको नोटेशन है, सपोज कीजिए एफ ए टू बी, देन इसको हम रीड कैसे करते हैं, अगर एफ ए टू बी है इसको हम रीड कैसे करते हैं, इसको आप बोल सकते हैं कि एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए इन टू बी। अगर आप फंक्शन टर्म बोलेंगे तो आपको बोलना होगा फंक्शन फ्रॉम ए इन टू बी। अगर आप यूज करते हैं मैपिंग तो बोल सकते हैं एफ इज अ मैपिंग ऑफ ए इन टू बी। मैपिंग जब बोलते हैं तो ऑफ यूज करते हैं, एफ इज अ मैपिंग ऑफ यूज करते हैं, और जब फंक्शन बोलेंगे देन फ्रॉम यूज करते हैं, फंक्शन फ्रॉम ए इन टू बी। या बोल सकते हैं कि एफ मैप्स ए इन टू बी, मैप्स में एक ही पी होता है, ठीक है, एफ मैप्स ए इन टू बी। ये सब क्या है, रीड करने का तरीका। इसका मतलब यह हुआ कि आप फंक्शन को बोल सकते हैं मैपिंग भी, फंक्शन को आप बोल सकते हैं मैप भी। देखिए अगर आपको एक फंक्शन है एफ ए से बी में, देन यहाँ पे ए को बोलते हैं डोमेन। अगर आपको ऐसे स्पेसिफाई है तो, अगर ये एक रूल है, रूल के थ्रू डिफाइन है, देन आप नहीं बोल सकते हैं, वो निकालना पड़ेगा कि उसका डोमेन क्या होगा। अगर गिवन है कि ए से बी में फंक्शन है, देन ए क्या होगा, डोमेन बोलेंगे, बी को बोलते हैं कोडोमेन, एंड बी का वो एलिमेंट जो किसी न किसी का इमेज है उसको हम बोलते हैं रेंज। तो ए को क्या बोलते हैं, डोमेन ऑफ एफ, बी को क्या बोलते हैं, कोडोमेन ऑफ एफ, एंड सेट ऑफ ऑल एफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ। इसका मतलब क्या हुआ कि ए में जो भी एलिमेंट है सबको पुट करते जाइए एफ में, जो जो वैल्यू आएगा सारे वैल्यूज का लीजिए आप कलेक्शन, देन उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेंज। अब देखिए इस कलेक्शन में जो भी एलिमेंट है वो कहाँ से एलिमेंट है, बी के हैं। क्यों? बिकॉज एफ ऑफ एक्स कहाँ से आएगा, एफ जो इमेज देगा ए का वो बी में लेके जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ एक्स बी का एलिमेंट है। अब सिंस ये कलेक्शन है एफ ऑफ एक्स का, तो ये कलेक्शन कहाँ से होगा, सेट बी के कुछ एलिमेंट होंगे, देयरफॉर ये हो गया कलेक्शन, वो क्या हो गया, सेट बी का सबसेट, देयरफॉर रेंज इज ऑलवेज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं आपको हम, कुछ आएगा समझ में। देखिए आपको लेता हूँ मैं एफ फ्रॉम 1 2 3 4 दिस सेट टू 5 6 7 8 गिवन बाय एफ इजकल टू 1 5 2 5। अब देखिए ये मेरा क्या है, एक फंक्शन है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे जो एलिमेंट है फर्स्ट सेट है उसके हर एक एलिमेंट का इमेज है, एंड सबका एक ही इमेज है, 1 का एक ही इमेज 5 है, 2 का एक ही है 5, 3 का एक ही है 7, एंड 4 का एक ही है 8। इसका मतलब ये जो मेरा रिलेशन है वो एक फंक्शन है। अब इसका डोमेन क्या है देख लीजिए, एफ क्या है यहाँ पे, एफ इज अ फंक्शन। अब इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑफ एफ, इसको मैं ऐसे लिखते हैं शॉर्टकट में DOM ऑफ एफ। ये क्या है, सिंस ये इस सेट से इस सेट पे है तो ये सेट क्या होगा, डोमेन। ये क्या हो गया 1 2 3 4। अब इसका कोडोमेन क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिखते हैं कोडोमेन ऑफ एफ। अब ये क्या होगा, जो सेकेंड सेट है वो होगा, तो 5 6 7 8। रेंज क्या होगा, इसको ऐसे लिखते हैं RAN लिख सकते हैं, या RNGE, रेंज ब्रैकेट में एफ, रेंज ऑफ एफ। ये क्या होगा, अब ये देखिए जो भी इमेज है सारे इमेज का कलेक्शन, तो यहाँ पे क्या है 5 है 7 है 8 है, तो क्या हो गया 5 7 8। क्यों? बिकॉज सेट में एक एलिमेंट को हम 2 बार नहीं लिखते हैं। तो ये हमारा हो गया क्या, रेंज। ये ऐसे हो गया जब आपको इस थ्रू गिवन है कि रिलेशन के थ्रू गिवन है, ऑर्डर्ड पेयर में गिवन है एलिमेंट। अब मैं लेता हूँ आपको एग्जाम्पल जब गिवन हो आपको रूल के थ्रू। जैसे देखिए इफ मैंने लिया एक रूल 1 2 3 4, यहाँ से आपको इंटीजर्स पे है, गिवन बाय एफ ऑफ एक्स
इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए ये एक रूल गिवन है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस रूल के थ्रू एलिमेंट या एक्स को एक्स स्क्वायर पे लेके जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ वन को कहाँ पे लेके जाएगा, वन स्क्वायर, तो क्या हो गया वन। एफ ऑफ टू क्या होगा, टू का स्क्वायर, तो वो क्या हो गया फोर। एफ ऑफ थ्री क्या होगा, थ्री का स्क्वायर, तो वो नाइन पे लेके जाएगा। एफ ऑफ फोर कहाँ लेके जाएगा, फोर का स्क्वायर, क्या हो गया 16। अब बात करेंगे हम इसमें, देखिए अब निकालेंगे हम डोमेन क्या है, रेंज क्या है, कोडोमेन क्या है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ एफ क्या हो गया, पहला सेट 1 2 3 4। कोडोमेन क्या हो गया, ये सेकेंड वाला सेट, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। रेंज क्या हो गया, अब देखिए कोडोमेन का वो सारा एलिमेंट जो किसी न किसी का इमेज है, तो ये है आपको 1 4 9 16, ये सब का कलेक्शन क्या हो गया आपको रेंज 1 4 9 16, ये हो गया आपको। बाकी डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं इन जनरल रियल फंक्शन का, जो आपको रूल गिवन हो, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, अच्छे से आपको पढ़ेंगे, सारे टॉपिक्स करेंगे डिस्कस कि कैसे कैसे हम डोमेन निकालते हैं किस किस कंडीशन पे। एक बार हम पढ़ लेते हैं, ले लेते हैं ओवरव्यू, क्या होता है फंक्शन, क्या होता है रियल फंक्शन, क्या होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, क्या होता है कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन, देन हम करेंगे आपको डिस्कस। अब देखिए रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होता है, नाम सही है रियल वैल्यूड। रियल वैल्यूड का मतलब क्या होता है, जिसका वैल्यू क्या हो रियल। अब अगर फंक्शन का वैल्यू रियल हो, इसका मतलब कि फंक्शन का इमेज अगर रियल हो, देन हम बोलेंगे फंक्शन रियल वैल्यूड। और फंक्शन का इमेज रियल हो, इसका मतलब क्या होता है कि रेंज रियल हो। और फंक्शन हुज डोमेन नहीं, क्या होगा रेंज। और फंक्शन हुज रेंज इज अ सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स इज कॉल्ड अ रियल फंक्शन। जिसका इमेज होगा, सारा इमेज वो कहाँ से होना चाहिए, रियल नंबर से, देन हम बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब रियल फंक्शन कब बोलेंगे, जो उसका डोमेन एंड रेंज बोथ क्या होना चाहिए, रियल नंबर का सबसेट। मतलब जिसका इमेज चाहिए वो भी रियल नंबर चाहिए, एंड जो इमेज चाहिए वो भी चाहिए रियल नंबर, देन हम बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज रियल फंक्शन। तो हम यहाँ पे जो भी करेंगे डिस्कस फंक्शन, वो मोस्टली क्या होते हैं, रियल फंक्शन की हम बातें करते हैं। अब देखिए ग्राफ क्या होता है, ग्राफ जानना आपको बहुत ज़रूरी है। सारे बच्चों को पता होता है ग्राफ निकालना, कुछ होते हैं आपको फंक्शन पता होता है ग्राफ, एक्स का ग्राफ क्या होता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, लेकिन ग्राफ का मतलब क्या होता है ये जानना जरूरी है। तभी आप क्या करेंगे, इसका यूज कर पाएंगे। तो देखिए मान लीजिए आपको एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, ये एक रियल फंक्शन गिवन है एफ एक्स। अब इसके ग्राफ का मीनिंग क्या होता है, मतलब क्या होता है, इसके ग्राफ को आप कैसे नोट करते हैं, जी एफ से। ये डिफाइन कैसे करते हैं, ऑल एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फंक्शन गिवन होगा तो कुछ डोमेन गिवन होगा, कहाँ से कहाँ डिफाइन है। अब क्या करेंगे, डोमेन का एक एलिमेंट लेंगे और करस्पॉन्डिंग इमेज लेंगे और सारे ऑर्डर्ड पेयर को करेंगे इकट्ठा। अब जो सारे ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उसका कलेक्शन जो देगा वो देगा आपको रेंज। अब देखिए सिंस हमारा ये क्या है, रियल फंक्शन है। अब रियल फंक्शन है तो इसका डोमेन भी क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट, रेंज भी क्या होगा, रियल नंबर का सबसेट। इसका मतलब ये जो ऑर्डर्ड पेयर है वो कहाँ से आएंगे, आर क्रॉस आर से। इसका मतलब जो हमारा ग्राफ होगा ये क्या होगा, सबसेट ऑफ, ग्राफ क्या होगा, ये होगा सबसेट ऑफ आर क्रॉस आर, अगर हम बात कर रहे हैं रियल फंक्शन का। ठीक है, आपको मैं देता हूँ एग्जाम्पल इसका एक, देखिए एफ लेता हूँ मैं आपको, आर से आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर और ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्या है, एक रूल गिवन है हमारा। अब बोलेंगे क्या ये रूल फंक्शन है, तो यस ये फंक्शन है। क्यों, बिकॉज ये रूल क्या कर रहा है, रियल नंबर के हर एक एलिमेंट का इमेज दे रहा है और एक ही में दे रहा है। बिकॉज एक्स के जगह आप कुछ भी पुट करेंगे, कोई भी रियल नंबर, तो एक ही देगा ना, उसका स्क्वायर क्या होगा, एक ही होगा। तो हर एक रियल नंबर का स्क्वायर एक ही होगा, इसका मतलब ये फंक्शन है। तो हर एक रूल जो होता है गिवन वो क्या होता है, फंक्शन ही होता है मोस्टली। तो यहाँ पे क्या है, आपको एक रूल गिवन है और ये फंक्शन है। अब इसके ग्राफ का मतलब क्या होता है, देखिए अब इसके ग्राफ का मतलब क्या हुआ, बाय डेफिनेशन क्या होता है, एक्स कॉमा एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे क्या हो गया एक्स, अब एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ एफ। और यहाँ डोमेन क्या है, रियल नंबर, तो एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब क्या कीजिए, आप सारे रियल नंबर को पुट करते जाइए। अब एक्स पुट कीजिए, उसके करस्पॉन्डिंग पुट कीजिए आप उसका स्क्वायर, और सारे पॉइंट को आप प्लॉट कीजिए R2 में, तो वो जो कलेक्शन मिलेगा उसी को हम बोलते हैं ग्राफ। देख लीजिए आप यहाँ पे। अब देखिए अगर आप पुट करेंगे एक्स की जगह पे 0,
तो क्या होगा 0 का स्क्वायर 0, तो ये 0,0 पॉइंट हुआ। अगर आप पुट करेंगे 1 तो क्या होगा 1,1 स्क्वायर 1,1, तो 1,1 ये पॉइंट हुआ। अगर आप पुट करेंगे 2 तो क्या देगा 2,2 का स्क्वायर 4, तो 2 पे वैल्यू क्या आपका है 4, तो ये आपका ग्राफ का पार्ट होगा ये पॉइंट। फिर आप पुट करेंगे सपोज कीजिए 1.5 तो क्या होगा 1.5 का स्क्वायर, तो क्या होगा देखिए 1.5 1.5 एंड 1.5 का स्क्वायर, ये हो गया आपको क्या हो गया 1.5 और ये 2.25। तो 1.5 पे जो आपको इमेज मिला वो क्या मिला 2.25, तो यहाँ पे इमेज क्या मिला आपको 2.25 का यहाँ पे इमेज होगा आपको, ठीक है। फिर लेंगे आप पुट करेंगे -1, तो -1 का स्क्वायर क्या हुआ 1। फिर पुट करेंगे आप -2 तो उसका स्क्वायर क्या देगा 2, -1,2 आपके ग्राफ का एलिमेंट है, तो यहाँ होगा आपको ये। अब ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे। अब बोलेंगे सारे पॉइंट को ड्रॉ कैसे करेंगे, तो आपको ड्रॉ नहीं कराया। अगर आप एक करेंगे प्रोग्रामिंग सेट कंप्यूटर में तो आपको सारे पॉइंट को प्लॉट कर देगा, और जब सारे पॉइंट को आप प्लॉट करेंगे तो देखेंगे कुछ आपको ये ऐसा कर्व दिखेगा, ये कुछ आपको ऐसा कर्व दिखेगा। यही क्या है ग्राफ ऑफ y = x²। अब आप पूछ सकते हैं कि हमने y = क्यों लिया, इसलिए लिया बिकॉज देख लीजिए यहाँ पे जो हमारा f(x) है वो क्या है सेकेंड कोऑर्डिनेट, और ये हम प्लॉट करते हैं आपको R2 में, तो R2 में फर्स्ट क्या होता है कोऑर्डिनेट x एक्सिस पे और सेकेंड क्या होता है y एक्सिस पे। तो यहाँ पे जो सेकेंड है fx इसको हमने कहाँ प्लॉट किया है y एक्सिस पे, इसका मतलब कि हमारा fx जो है वो क्या है y = है। इसीलिए हमेशा जब हम बात करते हैं रियल फंक्शन का तो f(x) को हम लिखते हैं y = f(x). क्यों, बिकॉज जो ग्राफ होता है वो हमारा R2 का पार्ट होता है, और उस ग्राफ पे हम इसके सेकेंड कोऑर्डिनेट को fs को हम करते हैं डिनोट y एक्सिस पे, तो ये हमारा क्या है y एक्सिस और ये क्या है x एक्सिस, ठीक है। चलिए ये पता ही आपको बता दिया मैंने, ग्राफ क्या होता है r क्रॉस r का सबसेट होगा, R2 का एलिमेंट होगा आपको ग्राफ, जब फंक्शन होगा रियल फंक्शन। चलिए अब देखिए अगर अल्फा बीटा एक पॉइंट है आपको ग्राफ पे, इसका मतलब क्या होता है, देखिए ग्राफ पे आपको बतलाता हूँ मैं। सपोज कीजिए मैंने ये कर्व लिया y = f(x), ये क्या लिया हमने कर्व y = f(x), ये मेरा क्या है f(s) का एक ग्राफ है। अगर हमारे पास एक पॉइंट है इस ग्राफ पे अल्फा कॉमा बीटा, इसका मतलब क्या होता है, सपोज कीजिए यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है अल्फा कॉमा बीटा, इसका मतलब क्या होगा कि अल्फा के करस्पॉन्डिंग जो ये पॉइंट होगा x एक्सिस पे ये होगा क्या अल्फा, और ये पॉइंट क्या होगा बीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा पॉइंट पे जो वैल्यू मिला वो क्या है फंक्शन का वैल्यू है बीटा। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा कॉमा बीटा अगर हमारे ग्राफ का एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या होता है इफ़ एंड ओनली इफ f ऑफ अल्फा = बीटा। इसका मतलब कि अल्फा कॉमा बीटा अगर ग्राफ पे एलिमेंट है देन अल्फा का इमेज अंडर f बीटा होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, फंक्शन को हम ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो देखिए हमने लिया सपोज करिए दो फंक्शन रियल फंक्शन, f भी लिया हमने x से r और g भी लिया x से r। यहाँ पे हमने दोनों को लिया है सेम सेट पे, बिकॉज डिफाइन हम तभी कर सकते हैं। तो हमने x से r लिया और g से r लिया, और x भी हमारा क्या है रियल नंबर का सबसेट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो फंक्शन है उसका डोमेन एंड रेंज दोनों रियल नंबर का सबसेट हो गया, देयरफॉर ये क्या हो गया हमारे पास रियल फंक्शन। तो हमने f एंड g दो लिया रियल फंक्शन। अब f प्लस g का मतलब क्या होता है, तो देखिए f प्लस g ये एक फंक्शन है। अब f प्लस g एक फंक्शन है तो हमें क्या चाहिए, एक ऐसा रूल चाहिए कि ये x के एलिमेंट को यहाँ पे कैसे लेके जा रहा है। तो f प्लस g रूल जो है वो हर एक एलिमेंट को ऐसे लेके जा रहा है। कैसे लेके जा रहा है कि दोनों के f पे वैल्यू एंड g वैल्यू दोनों के वैल्यू को ऐड करके। इसका मतलब कि f प्लस g एक फंक्शन है, इसका वैल्यू एट x क्या है f ऑफ x प्लस g ऑफ x, ठीक है। सिमिलरली क्या है f माइनस g, ये भी एक फंक्शन है और इसका वैल्यू डिफाइन कैसे है x पे f ऑफ x माइनस g ऑफ x। अब देखिए अल्फा अगर हमारे पास एक स्केलर कोई है, अल्फा हमने क्या लिया एक फिक्स स्केलर, देन अल्फा इंटू एफ ये भी क्या होगा एक फंक्शन होगा x से r। डिफाइन कैसे होगा अल्फा f एट x इक्वल टू अल्फा टाइम्स f ऑफ x। इसका मतलब अगर हमारे पास अल्फा एक कांस्टेंट है मान लीजिए 2 है तो 2f क्या होगा 2f का वैल्यू x पे क्या होगा 2 इंटू एफ ऑफ x, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन,
अब f इंटू जी ये क्या होगा, ये भी एक फंक्शन होगा x टू r। अब इसका वैल्यू डिफाइन कैसे होगा, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x फॉर ऑल x के लिए। अब f डिवाइड बाई जी ये भी एक फंक्शन होगा, इसका वैल्यू डिफाइन कैसे होगा, f बाई जी एट x इज डिफाइंड एट f ऑफ x डिवाइड बाई जी ऑफ x। लेकिन आपको पता है कि मैथ्स में डिवीजन बाई जीरो डिफाइन नहीं होता है, मीनिंग नहीं होता है कुछ भी इसका। देयरफॉर जब भी हम डिवाइड करेंगे तो क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने क्या किया, x में से वो सारे वैल्यू को निकाल दिया जिसपे g क्या है, जीरो है। वो सारे x जिसपे क्या है, g जीरो है, उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो ये सिर्फ इसी वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, ठीक है। तो f बाई जी अब ये x के सारे वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होगा, सिर्फ उस वैल्यू के लिए डिफाइन होगा जिस पॉइंट पे g का वैल्यू इक्वल टू जीरो नहीं है। इसका मतलब कि g जिस पे जीरो है उसको हमको बाहर निकालना पड़ेगा। यहाँ देखिए ये क्या था, फॉर ऑल एस के लिए, पहले भी क्या था, सारा था फॉर ऑल एस के लिए, फॉर ऑल एस के लिए, फॉर ऑल एक्स। लेकिन डिवीजन में क्या होता है, हमें बाहर निकालना पड़ता है। आपको मैं एग्जांपल लेता हूँ कुछ। सपोज कीजिए मैंने f एंड g दो फंक्शन लिया, ऑल रियल नंबर टू ऑल रियल नंबर गिवन बाय f ऑफ x इक्वल टू है 2x प्लस 3 एंड g ऑफ x है मेरा x स्क्वायर प्लस 1। देन देखिए f प्लस जी कहाँ से कहाँ होगा, f प्लस जी, f माइनस जी, f इंटू जी, ये सब कहाँ से कहाँ होगा, रियल नंबर से रियल नंबर एक फंक्शन होगा। अब ये डिफाइन कैसे होगा देख लीजिए, तो सबका इमेज निकालना पड़ेगा। तो f प्लस जी डिफाइन कैसे होगा, देखिए f प्लस जी एट x डिफाइन कैसे होगा, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अब f ऑफ x क्या है, 2x प्लस 3 और g ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस 1। तो ये क्या दे दिया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 प्लस 1 क्या हो गया आपको, 4। इसका मतलब कि f प्लस जी भी एक फंक्शन है r से r पे, और ये क्या कर रहा है, x को यहाँ पे लेके जा रहा है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 पे। f माइनस जी डिफाइन कैसे है होगा, एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ये कैसे होगा, 2x प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो गया, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। अब ये क्या हो गया, 3 माइनस 1 2, ठीक है। अब बात करेंगे हम f इंटू जी, तो f इंटू जी एट x ये कैसे होता है, f ऑफ x इंटू जी ऑफ x, ये क्या होगा, 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा, 2x क्यूब, फिर कीजिए आप एक्स स्क्वायर से 3 को तो क्या होगा, 3x स्क्वायर 2x क्यूब, ठीक है। अब कीजिए आप 1 से तो क्या होगा, 2x प्लस 3 प्लस 2x प्लस 3, ये हो गया हमारा फंक्शन, देख लीजिए। अब f प्लस जी एक फंक्शन है, तो f प्लस जी का वैल्यू x को कहाँ पे लेके जा रहा है, इस पॉइंट पे। सिमिलरली f माइनस जी भी एक फंक्शन है जो कि x को कहाँ पे लेके जा रहा है, इस वैल्यू पे। मतलब x का हर एक वैल्यू को अगर हमें निकालना हो कि f माइनस जी पे क्या वैल्यू मिलेगा, देन इस रूल के थ्रू निकालेंगे। सिमिलरली f इंटू जी का क्या वैल्यू है, ये वैल्यू है, ठीक है। अगर मान लीजिए हमारा है कुछ अल्फ़ा इंटू हम लेते हैं, अगर देखिए यहाँ पे यहीं पे हम ले लेता हूँ, सपोज कीजिए 2f, तो ये भी एक फंक्शन होगा r से r। अब देखिए 2f डिफाइन कैसे होगा, 2f एट x, ये कैसे होगा, 2 इंटू एफ ऑफ x, ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू क्या है f(x), 2x प्लस 3, ये क्या हो गया 4x प्लस 6, ठीक है। अब 2f एक फंक्शन है जो कि x को इस रूल के थ्रू डिफाइन कर रहा है। अब हम बात करते हैं डिवीजन का कि f बाई जी डिफाइन कैसे होगा। देखिए अब हमें क्या चाहिए, डिवीजन के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन, बिकॉज जिस पॉइंट पे हमारा g जीरो होगा वो बाहर निकालना पड़ेगा। लेकिन यहाँ आप देख लीजिए g जो हमने लिया हुआ है वो क्या है, सारे रियल नंबर के डिफाइन है। क्यों, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस 1 जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, 1 या उससे बड़ा, क्योंकि ये क्या है नॉन नेगेटिव और 1 भी क्या है पॉजिटिव, तो नॉन नेगेटिव प्लस पॉजिटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। इसका मतलब मेरा g जो है वो कभी भी जीरो नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे हमारा f बाई जी ये भी कहाँ से कहाँ है,
रियल नंबर से रियल नंबर डिफाइन है, एंड एफ बाई जी एट एक्स क्या हो जाएगा आपको 2x प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। बट ये जो होगा आपको वो क्या होगा फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर के लिए। लेकिन देखिए अगर मैं बात करता हूँ g बाई एफ का, g बाई एफ, तो ये भी एक फंक्शन होगा। अब ये g बाई एफ फंक्शन क्या होगा, सारे रियल नंबर पे डिफाइन नहीं होगा। क्यों? बिकॉज एफ फंक्शन जिस पॉइंट पे 0 है उसको बाहर निकालना पड़ेगा। तो एफ देख लीजिए ये फंक्शन कब 0 है, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, एक्स क्या हो गया -3/2। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें डोमेन से -3/2 को बाहर निकालना पड़ेगा। ये डिफाइन कहाँ होगा, r माइनस 3/2 टू ऑल रियल नंबर्स। अब ये डिफाइन कैसे है, इज गिवन बाय g बाई एफ एट x इजकल टू क्या हो जाएगा आपको g ऑफ x डिवाइड बाई f ऑफ x, और ये क्या हो जाएगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2x प्लस 3। ठीक है, क्यों? बिकॉज अब ये जिस पॉइंट पे मेरा 0 था उसको हमने बाहर निकाल दिया। तो ये क्या हो गया, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर -3/2। कि ये सब जानना बहुत जरूरी है बारीकी को, कि किस पॉइंट पे डिफाइन है, किस पॉइंट में नहीं है, क्यों डिफाइन नहीं है। क्यों डिफाइन नहीं है, बिकॉज जिस पॉइंट पे ये 0 हो गया उस पॉइंट पे क्या हो गया, हमारा डिनोमिनेटर हो गया 0। एंड मैथ्स में जहाँ भी होता है 0 डिनोमिनेटर वो क्या होता है, मीनिंगलेस। आई होप आपको आ गया होगा समझ में। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपको कि क्या होता है कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन। जैसे हम बात करेंगे क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन, फिर हम बात करेंगे आपको कांस्टेंट फंक्शन, फिर बात करेंगे हम पॉलिनोमियल फंक्शन, फिर बात करेंगे आपको हम रेशनल फंक्शन, फिर बात करेंगे हम आपको मॉडुलस फंक्शन, फिर बात करेंगे आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फिर बात करेंगे आपको हम फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फिर बात करेंगे आपको हम लॉगरिथम फंक्शन, एंड फिर पढ़ेंगे आपको क्या होता है डोमेन एंड रेंज ऑफ रियल फंक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ना, ये जानेंगे। अब देखिए ये 11th का टॉपिक है लेकिन फंक्शन तो है 11th में। तो आपको बोर्ड में आता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ गिवन फंक्शन। आपको गिवन होगा एक फंक्शन एंड देन पूछता है कि इसका डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो ये आपको जानना जरूरी है। तो ऐसा नहीं है जो 11th का मैथ्स है, 11th का फंक्शन है, ये आप नहीं जानेंगे तब भी काम हो जाएगा। देखिए दो तरह से इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको जरूरत चाहिए कि पढ़ने के लिए, कि 12th का फंक्शन पढ़ने के लिए या बहुत सारे टॉपिक पढ़ने के लिए चाहिए, या फिर डायरेक्टली क्या होता है इसके क्वेश्चन भी आते हैं। सारे नहीं आते क्वेश्चन बट कुछ कुछ आते हैं क्वेश्चन, जैसे डोमेन से आते हैं, रेंज से आते हैं। तो फंक्शन का कंसेप्ट अच्छे से पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज सारे जो कैलकुलस होते हैं वो फंक्शन पे ही होते हैं डिपेंडेंट, बिकॉज फंक्शन का ही हम करते हैं एनालिसिस पूरे कैलकुलस में। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा लेक्चर सीरीज। बाकी आपको कैसा लग रहा है हमें आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाकी आपको कुछ अगर चाहिए नोट्स तो हमें आप मेल कर सकते हैं इन्फो विद्यानिधि पे, या फिर हमें आप गूगल फॉर्म में भेज सकते हैं। आपको गिवन होगा आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म, वहाँ फिल कर दीजिएगा एंड फिर आप बता दीजिएगा कि आपको कौन सा चाहिए लेक्चर नोट, और फिर आपको हम भेज देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अलविदा लेंगे आपसे। थैंक यू।